पढ़ा के बचावा गाँव के जगवा, गाँव निंदा थे चला जतेरा लगवा। गाँव खोया है जवान रहता दूर परदेश, लड़की के पीछे लग गई बड़ी रेस। जीत गया रेस उड़ाया बड़ा कैश, पर अपनी माँ को मैंने दी थी बड़ी ठेस। पूर्वज लोग एक जत्रा के माध्यम से एक नया कारोबार करते थे, जैसे लड़की देखने का हो गया, चाहे लड़का देखने का हो गया, शादी ब्याह का, ये सब पहले ऐसे ही एक मिलने का वो जगह था। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं आज खूंटी जिले के फुदी पंचायत पहुंचा हूं और यहां देख रहे होंगे हमारे साथ कुछ युवा चेहरा। इन लोगों से मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि झारखंड में युवा अपने अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जो उनका एक लक्ष्य होता है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है अभी युवाओं को देख रहे हैं, ये युवा कलाकार है झारखंड के, खासकर इस खूंटी ज़िले की और रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला ऐसे क्षेत्रों में देखेंगे कि यहाँ के युवा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इसलिए कि उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उन्हें सही मंच नहीं मिल पाता है, जिस कारण जो भी युवा जिस काम को करना चाहते हैं उनका काम अधूरा रह जाता है, सपना भी अधूरा रह जाता है। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो। हालांकि खेल में देखेंगे कि कई लोग आगे बढ़े भी हैं, कला में भी बढ़े हैं, लेकिन और भी कई ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर कला तो है, लेकिन वो अपनी कला का जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें सही मंच नहीं मिल पाता है। हमारे साथ वैसे ही अभी दो कलाकार हैं। हालांकि हमने अभी इससे पहले बातचीत जो किया कला, शिक्षा, खेल, तो उसमें से आज हम जो है विशेष जो बातचीत करेंगे वो कला पर करेंगे, क्योंकि झारखंड में जो कलाकार हैं उनकी स्थिति कुछ सही नहीं है। कलाकारों का स्थिति सही नहीं रहने से, उन्हें सही मंच नहीं मिलने से उनका कला दवा का दवा रह जाता है, वो निखर नहीं पाते हैं। आज ऐसे ही दो युवा चेहरा हमारे साथ हैं और दोनों से हम बातचीत करके अभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एक खूंटी ज़िले से हैं तो दूसरा रांची ज़िले से हैं। दोनों को आज हमने बुलाया है यहाँ बातचीत करने के लिए। अब हम परिचय करवाते हैं। ये खूंटी ज़िले से हैं अमर बाबू और ये जो है रांची ज़िले से हैं। युवा चेहरा है, कलाकार तो है ही, लेकिन मुखिया जी भी हैं। झारखंड के सबसे कम उम्र के मुखिया भी हैं। इनका नाम पतरस तिर्की है। इन दोनों ने एक ऐसा प्रयास किया है जिससे कि अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जा सके। क्या प्रयास है वो अब इन लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अमर बाबू से परिचय करवाते हैं। अपना नाम बताइए। तो सबसे पहले द झाड़ न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिचय हुआ अमर बाबू और मैं ही खूंटी जिला के कालामाटी गांव का रहने वाला हूं। आप जो है रैप सॉन्ग करते हैं, स्टेज में जो एंकरिंग करते हैं, तो इस नाते आपको क्या लग रहा है कि आपके अंदर भी कला है, तो कला को निखारने के लिए आपको किस तरह का मदद चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, क्या? देखिए, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड कलाकार हमारे सुदूर पूर्व ग्रामीण क्षेत्र और जंगल का जितना भी अंदर अंदर गांव का क्षेत्र में बच्चा लोग है, उसमें से हम भी एक बच्चा हैं गांव का। और जहां तक हम अपने प्रयास से कोशिश करते हैं और जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में जैसे बुलाया जाता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो गया, चाहे कोई सेमिनार हो गया, तो जहाँ पे जाके हम होस्ट करते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो उसी प्रकार से और भी बच्चे हैं। चूँकि इसमें स्कोप नहीं दिखाई देता है। मान लीजिए अभी सीजन चल रहा है भैया, तो मान लीजिए प्रोग्राम मिला 5,000, 6,000, 10,000 जो भी एक प्रोग्राम का मिला, बट बीच में तो ऐसे ही साइलेंट हो जाएगा, प्रोग्राम नहीं मिलेगा। तो और दूसरा माध्यम है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपना वीडियोस वगैरह डालिए, ये कीजिए, बट उससे भी तो कुछ नहीं होगा जब तक एक फिक्स कुछ ना मिले। सरकारी योजना कुछ ऐसा निकलना चाहिए जिसके माध्यम से कलाकार लोग का जो भी दुख दर्द है वो आराम से कर सकता है। चलो भाई, अगर हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे अपना झारखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, इसका मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार ये जाने कि भाई चलो इस ऐसे कलाकारों को बढ़ाया जाए, मदद मिले, सरकारी सहायता मिले। जैसे कि देखे होंगे, देखते ही नहीं होंगे, आपके भी गांव में होगा और हर जगह ऐसा ही होता है कि वृद्ध लोगों को जो है वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। उससे क्या होता है कि उन्हें आर्थिक सहायता मिल जाता है। उसी तरह कलाकारों को कम से कम प्रोत्साहन राशि के तौर पर कुछ मिलना चाहिए क्या? हाँ, प्रोत्साहन राशि के तौर पे मिलना चाहिए और इस प्रकार का मुहिम रहेगा जिससे कि एक कलाकार कभी नहीं मर सकता है। क्योंकि कलाकार के द्वारा निकला हुआ गाना हर एक इंसान को भूल जाए,
लेकिन आदमी जब गम है तो गम में भी गाना सुन करके वो अपना मन को मतलब स्थिर करता है। और आपको बताना चाहेंगे कि माननीय हमारे खूंटी जिला के रिपोर्टर दादा ये खुद एक कलाकार हैं और ये पहले से भी काफ़ी अच्छा एक दो गाना इनका आया था, तो इसलिए खुद जान रहे हैं। और अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एकदम सुदूर पूर्व क्षेत्र में जा कर के रिपोर्ट दिखाते हैं दादा। तो इसीलिए इनको दर्द पता है कि एक कलाकार क्या होता है। इसलिए कहा कि दुख हो दर्द हो, आदमी मर भी गया फिर भी गाना, तो हर एक जगह गाना बजाना हर एक चीज़ रहता है क्योंकि आपके इमोशंस को कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक गाना के माध्यम से समाज जागरूक भी हो रहा है। नशा छोड़ो अभियान उसमें भी गाना बज रहा है भैया, उसके बाद में कोई रैली निकल रहा है उसमें भी गाना बज रहा है। तो हर एक जगह में चाहे वो नाटक के माध्यम से हो चाहे गीत संगीत के माध्यम से हो, हर एक जो कलाकार रहता है अपने तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो अब जो है हम मुखिया जी से बातचीत करते हैं और इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुखिया जी तो है ही कम उम्र के हैं, आप देखने में भी देख सकते हैं कि काफ़ी कम एज के हैं, लेकिन मुखिया के साथ साथ इनके अंदर एक कला है, जो कला उभर कर सामने आने का प्रयास तो करती है, लेकिन इन्हें भी सही मंच नहीं मिल पाता है, जिसके चलते कला वहीं तक रुक जाता है जहाँ तक इनका प्रयास रहता है। तो हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी जोहार जोहार। सबसे कम उम्र के मुखिया हैं आप, किसी को कोई आपको देखेगा तो नहीं लगेगा कि आप मुखिया जी हैं। नहीं, बहुत लोग तो ऐसा है जाते हैं तो ऐसा कंफ्यूज रहता है कि कौन लड़का है ऐसा सब। हाँ, सबसे कम उम्र के हैं, मुखिया हैं, मुखिया का दायित्व तो निभा रहे हैं। ये तो चलिए मुखिया बने तो दायित्व तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली कि आप एक बेहतर सिंगर भी हैं, जो है नागपुरी एक अच्छा गा लेते हैं गाना, तो क्या कहेंगे? नहीं, बचपन से शौक था गाने गीत संगीत का, बचपन से शौक था। उसके बाद हम सोशल वर्क में आए, फिर उसके बाद मुखिया बने। हाँ, तो इसके पहले मुखिया बनने के पहले भी कलाकार ही थे? हाँ, बचपन से ही मतलब गीत संगीत शौक है। और हम लोग को जैसे कहीं हम लोग खेत तरफ चले जाते थे तो गीत हम लोग गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। कुछ बजाते भी है कि खाली गाते नहीं, खुद गाते हैं खुद। गाते हैं। हाँ। तो अब तक जो है आप किस टाइप का गाना या फिर गीत गाए हैं या लिखे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं इसको जो है बेहतर तरीके से गाना चाहिए था और वो अब बेहतर नहीं हो पाया? जैसे हम लोग फर्स्ट गाना मेरा पढ़ा से संबंधित गाना था, पढ़ा के बचावा गाँव के जगावा। एक गाना था जो हम लोग रूढ़िवादी परंपरा का आधार पर उस गाना को बनाया, और हमको लगा कि उसमें थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया। बहुत कम समय में हम उस गाना को रिकॉर्ड किए। उस पढ़ा को बचावा वाला गाना जो आप रिलीज किए हैं उसका क्या उद्देश्य है? उस गाना से यही उद्देश्य है कि जो पढ़ा जो हम लोग का जो पूर्वज लोग जो पढ़ा व्यवस्था पर जो पहले जैसे ग्राम सभा था उसी तरफ से पढ़ा व्यवस्था था। उस पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से हम ये समझाना चाहे कि जिस तरह से पहले लोग गांव में एक साथ बैठ के कोई भी समस्याओं का समाधान करते थे, वो समाधान आज भी होना चाहिए। उसी तरह से आज भी हम लोग को एक जगह बैठना चाहिए जिससे हम लोग का एकता बरकरार रहेगा। ऐसे संबंधित हम लोग उस गाना को बनाए। क्यों आपको ऐसा लगा कि पढ़ा व्यवस्था आज बदलते जा रहा है, वही व्यवस्था होना चाहिए? क्या देते हैं? जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रहा है वैसे वैसे जैसे ज़मीन का मामला बहुत ज़्यादा हो गया, और भी बहुत सारा क्राइम वाला मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये पहले जैसे होता था कि एक जगह बैठ के एक साथ में बैठ के उसका समाधान किया जाता था। उससे होता क्या था कि लोग एक दूसरे से मिल कर बात को आदान प्रदान करते थे और उससे समस्या का समाधान होता था। लेकिन आज के डेट में आप देखिएगा तो छोटा छोटा चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। ज़मीन से लेकर संबंधित बहुत सारा मामला पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सारा चीज़ लोग एक दूसरे से हट रहे हैं और लोग अलग अलग हो रहे हैं। यही एक तो हमको लगता है कि इसी के चलते मतलब हम लोग का दूरी बढ़ रहा है और समाज में एकजुटता नहीं हो पा रहा और एक अलग अलग हम लोग हो जा रहे हैं। पढ़ा व्यवस्था उससे जो है दूसरे डाइवर्ट होते जा रहा है। हाँ, पढ़ा व्यवस्था डाइवर्ट हो जा रहा है। पहले का जो आदिवासी समाज में जो था, एक साथ में बैठना, एक साथ में खाना, एक साथ नाचना गाना एक साथ होता था। उससे क्या था कि भाईचारगी बना रहता था, एकता और एकजुटता बना रहता था। तो ये युवा मुखिया हैं। हम आप एक बार बताते हैं कि ये मुखिया जी कहाँ के हैं। रांची जिले के नामकुम प्रखंड क्षेत्र के सौदाग पंचायत के मुखिया जी हैं ना। इनका नाम पतरस तिर्की है, वो मैंने बताया ही। अब अपने से परिचय दीजिए, फिर बातचीत आगे भी करेंगे।
नामकुम प्रखंड अंतर्गत सुदाक पंचायत के मुखिया है। और मेरा नाम पत्रस तिर्की है। और जैसे आप बता ही दिए कि कम एज में मुखिया है, तो बचपन से हम लोग को शौक था और समाज में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा दिए, तो जनता का आशीर्वाद समर्थन से हम लोग मुखिया भी बने। तो अब जो है कला पर हम लोग आते हैं, कलाकारी का बात करते हैं, कलाकारों का बात करते हैं। जैसे कि अभी हम जो है इनसे बात कर रहे थे, अमर जी से, इनका कहना है कि हमें जो है सही सहयोग नहीं मिल पाता है, सरकारी सहायता हो या फिर कोई ऐसा मंच हो जहाँ से हम अपनी कला को निखार सकें। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अमर बाबू जिसे बताए, बहुत अच्छी बात को बताया कि एक मंच नहीं मिल पाता है, और मंच मिलता भी है तो एक ऐसा जगह नहीं मिल पाता जिससे लोग का जीवन यापन उसे चले, ऐसा मंच नहीं मिल पाता। ये तो जैसे झारखंड सरकार हो तो उनके पास में बहुत सारा उनके जो फंड होता है, उस फंड के माध्यम से गांव स्तर में जितना जो छोटे छोटे जो कलाकार हैं उसको एक मंच देना चाहिए। उसका एक कार्यक्रम जैसे जैसे टीवी में जो देता है, टेलीविज़न में सब होता है, उस तरह से इसका झोलीवुड का भी एक मंच होना चाहिए। और ये उस झोलीवुड मंच में जो भी छोटे छोटे जो कलाकार हैं जो उभर को आना चाहते हैं उसको मंच देना चाहिए, और उसका एक मौका मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ में कुछ आर्थिक सहयोग भी उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में देना चाहिए। बिल्कुल। तो मुखिया जी हैं, हम इनसे एक दो लाइन पढ़ा बचाओ वाला सुनते हैं, फिर हम आगे भी बातचीत करेंगे। आप जो पढ़ा समाज को बचाने का जो गीत रिलीज किए हैं उसका एक दो लाइन सुना दीजिए। क्या है? हम थोड़ा सा इस गाना हम एक लाइन जो है, एक लाइन को हम सुनाना चाहते हैं। पढ़ा के बचावा गाँव के जगावा, पढ़ा के बचावा गाँव के जगावा, गाँव नींदा थे चला जा तेरा लगावा, गाँव नींदा थे चला जा तेरा लगावा। जतरा लगाने से क्या होगा? जतरा लगाने से यही है कि पहले जो हम लोग का पूर्वज लोग एक जतरा के माध्यम से एक नया कारोबार करते थे, जैसे लड़की देखने का हो गया, चाहे लड़का देखने का हो गया, शादी ब्याह का, ये सब पहले ऐसे ही एक मिलने का वो जगह था, जतरा। हाँ, तो चलिए, बहुत कम समय में बहुत बड़ी जानकारी उपलब्ध करवाए हैं हम इनसे बातचीत करके, क्योंकि जिस तरह से समाज को जगाने का प्रयास है इनका, ये दोनों जो युवा कलाकार हमारे साथ देख रहे हैं, उसमें जो इन्होंने शब्द रखा कि पढ़ा को जगावा जतरा लगावा, पढ़ा के बचावा गांव के जगावा, तो इसके लिए जो है जतरा लगाने का इन्होंने बात किया। मतलब मेला जो है देहात गांव में जो मेला लगता है जतरा बोले जाते हैं ना, तो उस माध्यम से इन्होंने बचाने का प्रयास किया। लेकिन हम अभी दोनों से बातचीत करने से पहले ये चर्चा कर रहे थे कि अगर ऐसे कलाकारों को सही मंच मिल जाए तो ये बिल्कुल अपने समाज के लिए एक बेहतर काम कर सकते हैं और अपनी कला को निखार कर ये उभर सकते हैं। इनको एक बेहतर पहचान मिल सकता है, लेकिन बेहतर मंच नहीं मिलने से ना तो इनको पहचान मिल रहा है, ना ही समाज के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, और ना ही इन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस माध्यम से ये इनका जीवन यापन बेहतर हो सके। पढ़ा को जगाने के लिए जो है, पढ़ा समाज को जगाने के लिए आप लोगों ने कोई गीत तैयार किया है, क्या कुछ था, जरा सुनाइए। गाना इस टाइप से था, पढ़ा के बचावा गाँव के जगावा, पढ़ा के बचावा गाँव के जगावा, गाँव निंदा थे चला जा तेरा लगावा, गाँव निंदा थे चला जा तेरा लगावा। तो इस गाने को जो है आप लोगों ने गाया है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे इस पढ़ा से हम लोग इस गाना से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो पहले जो रूढ़िवादी परंपरा जो था, उस समय पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से जो भी जितने भी समस्या होती थी, दिक्कतें होती थी, वो हम लोग का पूर्वज एक जगह बैठ के पढ़ा के माध्यम से उसका समाधान करते थे। तो उसी को हम लोग फिर से पुनः लाना चाहते हैं, हम लोग उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं। इसलिए इस गाना को हम लोग पढ़ा के माध्यम से, इस गाना के माध्यम से हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है अभी रूढ़िवादी जो परंपरा है उससे लोग भटक रहे हैं? बिल्कुल, ये अभी आधुनिकता में लोग प्रवेश कर गए हैं और ये रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आदिवासी समाज अलग अलग हो जा रहा है, और उसमें जो एकजुटता जो था वो एकजुटता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और क्या तैयारी है आप लोगों का, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? अभी एक और हम लोगों का गाना है साथ में, जिसको लिखे हैं हम कि सोना लखे राइज मोरा झारखंड नाम रे,
नदी नाला पहाड़ पर्वत शोभे तो भगवान रे। तो हम लोग थोड़ा गुनगुना के सुनाते हैं। अच्छा, दोनों का साथ में ही उसमें रोल है। हाँ, साथ में ही रूल ये है। अमरदा का लिखा हुआ गाना है और वो मेरे द्वारा आवाज दिया हुआ गाना है। प्रकार का गाना? हाँ हाँ, चलिए। सोना लखे राज मुरा झारखंड नाम रे, सोना लखे राज मुरा झारखंड नाम रे, हिया करना जोहार, हिया करना जोहार, नदी नाला पहाड़ पर्वत साभेरे भगवान, करिल पूजा हाथ जोड़ी के गवेरे बरचा। और एक बार इसको लीजिए तो। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो झारखंड है, नदी नाला पहाड़ पर्वत और यहाँ के जो लोग हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, जो झरना जंगल नदी का जो पूजा करते हैं, तो झारखंड का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है। इस तरह से आप लोग युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी। मुखिया जी, आप चूँकि कम उम्र के मुखिया हैं, हम लोगों ने पहले ही बातचीत किया है, आपको मुखिया के क्षेत्र में कार्य करने को लेकर कभी कोई सम्मान अब तक मिल पाया? पिछले महीना हमको एसएन इंस्टीट्यूट की तरफ से रांची जिला का बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिला। और ये अवार्ड बेहतर काम करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में और भी सामाजिक क्षेत्र में, और जो मुखिया का जो दायित्व है उसका सही निर्वहन करने के लिए दिया जाता है, जिसमें हमको बेस्ट मुखिया का अवार्ड एसएन इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला। एक बार परिचय भी देंगे आप अपना? रांची जिला नामकुम प्रखंड के अंतर्गत सुदाक पंचायत के निवर्तमान जी वर्तमान मुखिया है। क्या नाम है? पत्रस तिर्की। आप जो है कला के क्षेत्र में सिंगिंग भी कर लेते हैं, एंकरिंग भी कर लेते हैं, रैप सॉन्ग भी है, तो कोई एक रैप सुनाइए लोगों को। तो एक रैप सॉन्ग है मेरा, और जिस पैमाना से दर्द मापा जाता है सर, उसे डेल कहा जाता है। तो 24 डेल का दर्द बर्दाश्त करने के बाद में एक जो माँ है वो अपने बेटों को जन्म देती है। लेकिन अभी हमारा जो समाज को देखिए, एक माँ जिसको जब बूढ़ी होती है उसको डैन बोल के प्रताड़ित किया जाता है। तो इस युग में भी अगर इस प्रकार का लोग प्रताड़ित करता है माँ को, बहन को, तो बहुत गलत चीज़ है। तो उसी के ऊपर में, माँ के ऊपर में, चूँकि बूढ़ी माँ को होते ही लोग छोड़ देते हैं, कोई घर से निकाल देते हैं, कोई कहीं भेज देते हैं, कुछ करते हैं। तो उसी के ऊपर में छोटा सा मेरा 4 लाइन है कि भोले बिसरे गीतों में दिल ये गुनगुनाता है, माँ मुझसे पूछे तू बाहर कहाँ जाता है, लड़की से नाता है, कैसे माँ को बोलूँ मेरा दिल घबराता है, खोया है जवान रहता दूर परदेश, लड़की के पीछे लगाई बड़ी रेस, जीत गया रेस उड़ाया बड़ा कैश, पर अपनी माँ को मैंने दी थी बड़ी ठेस, अब खाना खाता पेट नहीं भरता, लड़की देती प्यार पर मुझे नहीं चढ़ता, अब आते आंसू आते पल वो याद, शायद मान लेता मैं अपने माँ की बात, देके मुझे खाना अपना पेट ना भरती थी, मुझे लगे ना चोट हमेशा वो डरती थी, खुश मैं रहूं और जीऊं मैं सदा, रब के पास अरदास वो करती थी, कुत्ता तो बनने को बनते हैं लोग, बन के दिखा बेटा एक अच्छा आदमी, एक अच्छा आदमी। तो माँ से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए अपने माँ बाप को आप सम्मान दीजिए और उनका बुढ़ापा का सहारा बनिए।